सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दं माधवं। बोलिए भागवत भगवान की। आज अपने इस भवन पुनित भूमि पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा ही सुंदर और हमारे जो ठाकुर जी महाराज हैं उनके जन्मोत्सव का दिवस होता है। भागवत जी में चतुर्थ दिवस के दिन कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज कथा थोड़ी सी लंबी होगी परंतु सभी के सभी कृष्ण जन्मोत्सव बना करके ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा अवसर बड़े दुर्लभ तरीके से प्राप्त होता है। जिसके पुण्य कर्म पूर्ण रूप से जागृत होते हैं उन्हें ही यह अवसर प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, फिर उसमें कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेना। ऐसे उन्हीं व्यक्ति उन्हीं बुद्धिजीवों को प्राप्त हो सकता है जिनके पुण्य क्रम पूर्ण रूप से जागृत हो। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा को प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए कीर्तन के माध्यम से अपने वाणी को मन को शुद्धिकरण के रूप में शुद्ध करें, क्योंकि शरीर को तो हम वाणी के माध्यम से धुल करके शुद्ध कर सकते हैं, परंतु अंदर का जो मन होता है, जो वाणी होती है, मंशा होता है, मन के अंदर जो चलने वाली अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, उनको शुद्ध करने का एक ही तरीका है श्रीमन नारायण के संकीर्तन करना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कल हमने कथा में श्रवण किया कि सबसे छोटा जो भक्त था जिसका नाम था प्रहलाद, लेकिन उससे भी छोटा था ध्रुव। कृष्ण भगवान और नारायण भगवान का जो भक्त हुआ सबसे छोटा, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव भगवान की हम कथा श्रवण कर रहे थे तो ध्रुव ने जब 5 वर्ष की आयु में तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर के उनके सामने आए, उन्होंने स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो ध्रुव भगवान कुछ मांगने के इच्छुक नहीं थे, परंतु भगवान ने कहा कि बिना दिए तो मैं कभी जाता नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सिंहासन के लिए आए थे तो 36,000 वर्ष तक तुम इस भूमि पर रह करके अपना राज्य करे और उसके बाद में स्वयं खुद तुम मेरे धाम में आओगे और वहां से तुम्हें एक नई प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो जैसे ही ध्रुव के पिता उत्तानपाद को पता चला कि मेरे पुत्र ने भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न कर लिया अपनी तपस्या के माध्यम से,
तो उनका स्वागत करने के लिए वन के आगे ही आ गए। भव्य स्वागत किया और उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को अपने ही सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और समय बीतने के अनुसार 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। और उसके बाद ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ में मृत्यु के सर पर पैर रख करके भगवान के लोक को प्राप्त हुए। ध्रुव ऐसे भक्त थे जो जीवित अपनी माता को लेकर के भगवान के लोक में गए और वहां से उनको एक स्थान मिला जिसका आज भी नाम क्या है, ध्रुव तारा। आज भी उत्तर दिशा में जो विशेष रूप से चमकता रहता है उसे कहते हैं हमें ध्रुव तारा। ध्रुव तारे की विशेषता हमें विवाह में भी बताया जाता है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जब भी हमारे विवाह उत्सव होता है उस वक्त जो ब्राह्मण होते हैं वो उस वक्त भी कहते हैं कि आप ध्रुव की ओर देखिए। तो क्यों उदाहरण दिया जाता है ध्रुव का? क्योंकि ध्रुव का इसलिए दिया जाता है कि ध्रुव कभी भी अपने स्थान को छोड़ करके अन्यत्र नहीं घूमते। वो एक जगह स्थिर रहते हैं, सुदृढ़ रहते हैं। ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप भी अपने दाम्पत्य जीवन में इसी प्रकार सुदृढ़ और सुनिश्चित बन करके रहिएगा। बोलिए भगवान की। इसी प्रकार उन्हीं ध्रुव के वंशज में आगे चल करके राजा वेन के पुत्र हुआ। और वो बड़ा ही नास्तिक था जिसका नाम था वेन। अंग का पुत्र था वेन। और वेन बड़ा ही नास्तिक था जिसके डर से राजा अंग अपने राज्य को छोड़ करके किसी अन्यत्र गुफा में चले गए। और उसके भय के कारण फिर नहीं आए। तो राजा नहीं मिला तो सभी ऋषियों ने मिलकर के राजा अंग के पुत्र वेन को ही राजा बना दिया। और जैसे ही राजा वेन बना उसने अपने नियम लागू कर दिए। क्या नियम लागू किए उसने? कहता न यष्टभ्यम न दातभ्यम न होतभ्यम द्विजाक्वचित् इति निवारयद्धर्मं भीरिवो सेवा सर्वेशः। कहता है कोई यज्ञ नहीं कर सकता, स्वाहा स्वाहा करके घी नहीं जला सकता। ऐसे घी जलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। कोई किसी की तपस्या नहीं कर सकता। ऐसे उसने अपने नियम लागू कर दिए। तो सभी ऋषिगण उसके इन बातों से रुष्ट होकर के अपने हुंकार मात्र से राजा वेन को भस्म कर दिया। परंतु अभी जब राजा अंग भी नहीं मिले और राजा वेन भी भस्म हो गए तो अब राज्य में राजा नहीं है। और राज्य में अगर राजा ना हो तो राज्य को और प्रजा को कौन संभालेगा? इस चिंता के कारण सभी ऋषियों ने मिलकर के राजा वेन के शरीर का मंथन किया। और उस मंथन में से पृथु नामक राजा उत्पन्न हुए। बोली पृथु भगवान की। और पृथु को फिर राज्य संभाला दिया। पृथु महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी ऋषिगणों के संचालन के अनुसार उन्होंने राज्य संचालन किया। पृथु भगवान की पुत्री पृथ्वी कहलाई। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन वर्गी नामक राजा हुए जिनको नारद जी ने एक कहानी सुनाई थी, पुरंजन और पुरंजनी की। अब पुरंजन क्या है, पुरंजनी क्या है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आप बताना आपको कितनी समझ में आती है। नारद जी महाराज प्राचीन वर्गी को कहानी सुनाते हैं कि एक बार, ये कहानी वैसे तो है जीव और आत्मा की, जीव आत्मा और परमात्मा की कहानी है। जीव आत्मा को पुरंजन कहा गया है
और अविज्ञ स्वराट परमात्मा को कहा गया है। अविज्ञ स्वराट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो सब कुछ जानता हो उसे अविज्ञ स्वराट कहा जाता है। कहते हैं कि नारद जी ने उनको कहानी सुनाई कि पुरंजन का अर्थ क्या है। कहते हैं पुरंजन का अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार में मरना, फिर बार बार में जन्म लेना, फिर बार बार में मरना, इसे ही पुरंजन कहते हैं। हम जो लोग हैं हम भी तो पुरंजन ही हैं। ये गाथा है तो हमारे ऊपर, परंतु बताना किसको कितनी समझ में आई है, ध्यान पूर्वक और चित्त लगा करके सुनना। यह कथा बड़ी ही सुंदर है। कहते हैं कि पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात से बोला, भैया कहीं घूम करके आते हैं, बड़े दिन हो गए कहीं घूम करके नहीं आए। तो अभिज्ञात बोला घूम तो आओ, कोई बात नहीं, परंतु भटक मत जाना भैया, जल्दी घर आ जाना। पुरंजन निकल गए और अनेक देशों में घूमे, अनेक नगरों में घूमे, उनको पसंद नहीं आया। अंत में उन्होंने देखा एक 9 दरवाजों का एक उनको क्या मिला, नगर मिला। और उस नगर में उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर हमें रहना चाहिए, उनको पसंद आ गया, तो वो उस नगर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने उस नगर में प्रवेश किया, वहां पर एक सुंदर कन्या मिली और उन कन्या से परिचय हुआ। कन्या ने बताया कि मेरा नाम पुरंजनी है और माता पिता मेरे हैं नहीं, विवाह मेरा हुआ नहीं। तो पुरंजन ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। पुरंजन और पुरंजनी ने दोनों ने आपस में परिचय किया और जब उनको एक दूसरे में अच्छा लगा तो उन्होंने विवाह कर लिया। अब पुरंजन और पुरंजनी दोनों एक साथ रहने लगे, परंतु पुरंजन जो है पुरंजनी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि जब पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, यानी जो पुरंजनी करे वही पुरंजन भी करता रहे। इस प्रकार प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। परंतु वहीं पर एक और स्त्री रहती थी जिसका नाम था जरा। जरा नाम की जो स्त्री थी, देवी थी, वो बड़ी ही कुरूप थी, सकल सूरत की सुंदर नहीं थी, इसलिए उससे कोई विवाह नहीं कर रहा था। और विवाह नहीं कर रहा था इसलिए वह बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर के वह चंडवेग नामक एक गंधर्व के पास में गई और उससे कहा, भैया मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। चंडवेग ने जैसे ही उसको देखा तो मन ही मन में सोचने लगा, बहना ऐसी सूरत देख करके कौन तुमसे शादी करेगा। तो जरा देवी कहती है, क्या मैं आपकी बहन होकर के भी पूरी उम्र बिना विवाह के रहूंगी। चंडवेग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे जो सैनिक हैं उनको ले जाओ और जो तुमको पसंद आए वो पकड़ लेना, उसी के साथ में विवाह कर लेना। अब पुरंजनी और पुरंजन अपने जीवन में व्यस्त थे, वहीं पर जरा देवी आई और उसको पुरंजन पसंद आ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सभी सैनिक आए, पुरंजन के सभी रक्षा सूत्र जो थे उन सभी को तोड़ दिया और पुरंजन को उठा करके जेल में ले जा करके डाल दिया। अब पुरंजन कारागार में बैठे बैठे पुरंजनी की चिंता करता रहता है कि पता नहीं मेरी पुरंजनी क्या कर रही होगी, रो रही होगी, उसने खाना खाया कि नहीं खाया होगा। इस प्रकार की चिंता करते करते पुरंजनी का तो पता नहीं क्या हुआ, परंतु पुरंजन अपनी पत्नी का ध्यान करते करते मरा। इसलिए अगले जन्म में पुरंजन क्या बना, स्त्री बना। स्त्री का ध्यान करते करते मरा, इसलिए ही अगले जन्म में वो क्या बना, स्त्री बना। याद रख लेना, मरते समय हम जिस भी वस्तु का ध्यान करेंगे अगले जन्म में वही बनेंगे।
ये एक बार उदाहरण नहीं आएगा, एक बार फिर उदाहरण आएगा, उसके अंदर भी बताऊंगा आपको कि मरते समय जिस भी वस्तु का हम ध्यान करते हैं वही स्थिति हमें पैदा होकर के आगे मिलती है। अब कहते हैं कि जैसे ही दूसरा जन्म हुआ तो मल्ल ध्वज के साथ में पुरंजन का विवाह हो गया, क्योंकि पुरंजन क्या बन गया, स्त्री बन गया। तो पुरंजन का विवाह हो गया, मल्ल ध्वज के साथ पुत्र भी हुए, परंतु मल्ल ध्वज थोड़े समय के बाद में स्वर्ग चले गए, देहावसान हो गया। उनके देहावसान पर पुरंजन बड़ी जोर जोर से रोए और उनको अपने गोद में उनका सर लेकर के कहने लगा कि मैं तो अब उनके अपने पति के साथ में सती होंगी। तभी जो अभिज्ञात थे पुरंजन के मित्र, उन्होंने मन में सोचा कि बड़े दिन हो गए हमारे मित्र जो पुरंजन है वो आए नहीं, तो शायद वो भटक गए होंगे, हमें लेकर के आना चाहिए। अभिज्ञात वहां पहुंचे और कहा, अरे पुरंजन, अरे मित्र, तू किसके साथ में सता होने जा रहा है? अब जैसे ही मल्लध्वज की पत्नी जो पुरंजन था उसने देखा, उसने कहा कि अरे तू मुझे कैसे मित्र कह सकता, तू कौन है? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तू मुझे मित्र कैसे कह सकता है? उसके बाद में अभिज्ञात ने उन्हें पूरी गाथा सुनाई कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। अपने मित्र की बात सुन करके उनको पूरी बात याद आ गई और फिर पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात के साथ में अपने लोक को पधार गए। अब इस प्रकार उनको गाथा सुनाई, कहानी सुनाई। तो प्राचीन वर्गी को पूछा नारद जी ने, भैया मैंने आपको कथा सुनाई, कुछ समझ में आई? प्राचीन वर्गी कहते हैं कि नारद जी झूठ में बोलता नहीं हूँ, आपकी कथा बड़ी अच्छी थी परंतु समझ में कुछ नहीं आई। कहा हमें तो यही नहीं पता पुरंजन कौन था, नौ दरबार का जो नगर था वो कौन था, पुरंजनी कौन थी, जरा देवी कौन थी, इन सब का हमें पता ही नहीं कौन है। तो मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि पुरंजन कौन था। पुरंजन का मतलब होता है जीव, पुरंजन का मतलब था जीव, जीव का मतलब होता है आत्मा। सूक्ष्म शरीर को कहते हैं पुरंजन। 9 दरवाजे का नगर, ये पूरा शरीर, हमारे शरीर में 9 छेद होते हैं, 9 छिद्र होते हैं। पुरंजनी का मतलब होता है इंद्रियां, इच्छाएं, क्योंकि मानव की इच्छाएं कभी मरती नहीं है। तो वहां पर भी इच्छाएं नहीं मरी थी, पुरंजनी नहीं मरी थी। कौन मरा था? पुरंजन मरा था। जरा देवी, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, बुढ़ापा। जरा किसको पसंद है भाई? जवानी सबको पसंद है परंतु बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए जरा के साथ में कोई विवाह करना नहीं चाहता था। जरा देवी ने जबरदस्ती पुरंजन को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो याद रख लेना, बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता परंतु हो जाता है। बताओ कोई होना चाहता है बूढ़ा? सब जवान रहना चाहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। बुढ़ापे में क्या क्या समस्या है वो हमारे सामने जो माताएं बैठी हैं उनसे पूछ लीजिए। बुढ़ापे में क्या क्या समस्या होती है, जवानी में क्या क्या समस्या उस वक्त नहीं थी। क्यों माता जी? बुढ़ापा अच्छा या जवानी थी? वे बुढ़ापा कोई नहीं चाहता परंतु आ जाता है, जबरदस्ती आता है। इसीलिए पुरंजन को जबरदस्ती जरा ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। बुढ़ापा आने का या फिर जरा के आने का या मृत्यु आने का हमें संकेत मिलता है परंतु हमें समझना नहीं चाहते, क्योंकि मानव ये जो बुद्धि जो हमारे जैसे जो 2 पैर वाले 2 हाथ वाले जो बिना सींग और बिना पूंछ के जो पशु हैं उनके अंदर एक कीड़ा पैदा रहता है जिसे कहते हैं अहंकार।
मैं, ये जो मैं शब्द है ना, ये कभी मरता नहीं, और जब तक ये नहीं मरेगा तब तक परमात्मा प्राप्त होंगे नहीं। इस मैं शब्द को मारने के लिए ही परमपिता परमात्मा की शरण में आना चाहिए। और कहते हैं परमात्मा कभी भी कोई भी भोग नहीं खाते। परमात्मा अगर किसी भी मनुष्य का खाते हैं तो अभिमान को खाते हैं, अहंकार को खा जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के शरण में आने के बाद में वो ऐसा भक्त बन जाता है कि उसके मन में किसी के प्रति भी अहंकार नहीं रहता। माता जी ऐसा करते, मैं बंद हो जाता हूँ, आप सुना दो। राधे राधे। और इसी अहंकार को मारने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। इसी प्रकार आगे फिर बताते हैं कि जो पुरंजन था उसने 9 छिद्र रूपी दरबार के शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करके उसने पुरंजनी से विवाह किया। और उसके रक्षा सूत्र कौन थे? हमारे रक्षा सूत्र कौन होते हैं जिनको उन्होंने मारा था? वो 10 होते हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। बुढ़ापा जब भी आता है तो हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, मस्तिष्क से विचारधाराएं कम होने लग जाती है। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है जो ग्रहण करती है, स्पर्श को ग्रहण करती है, सुगंधि को ग्रहण करती है, गंध को ग्रहण करती है, ध्वनि को ग्रहण करती है। ये सारी की सारी हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय होती है जो हमें संकेत देती है जरा के आने का। जरा नामक देवी से विवाह होने की परंपरा जब प्रारंभ होती है उस वक्त ऐसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। अब कहते हैं ये हमने बातें सुनी उत्तान पाठ की। अब रह गए एक पुत्र, 5 थे ना वो, 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति, आहुति, प्रियव्रत और उत्तान पाठ। ये 5 थे। 5 में से हमने 4 की कथा सुन ली। अब बचे हमारे प्रियव्रत। प्रियव्रत के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि रात्रि कालीन जो रात होती है वो व्यर्थ में चली जाती है, मनुष्य के सोकर के व्यतीत कर देता है। वो 6-7 घंटे जो है वो खराब वैसे ही हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, आलसी हो जाते हैं। इसलिए प्रियव्रत ने क्या किया, ऐसा एक रथ बनाया जो सूर्य के समान था और उसको पृथ्वी के 7 चक्कर काटे। 7 चक्कर काटने पर 7 दिन तक रात नहीं हुई। और 7 दिन तक जब रात नहीं हुई तो रात्रि तो बनी थी आराम करने के लिए, और रात्रि नहीं हुई तो किसी ने आराम नहीं कर पाया। और सारे के सारे जो विश्व में जो लोग थे सब परेशान रहने लगे। सभी लोग परेशान हुए तो परमात्मा से प्रार्थना की। और परमात्मा में ब्रह्मा जी जब प्रियव्रत के पास गए उन्होंने समझाया उसे कि भैया रात्रि कालीन जो समय बनाया है वो इस संसार के लोगों के आराम करने के लिए बनाया है। अगर मनुष्य आराम नहीं करेगा तो उसका मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रह सकता, और अगर शांत नहीं रहा तो वह कभी भी अच्छे विचार और अच्छे कार्य नहीं कर पाएगा। मानसिक तनाव बढ़ने लग जाएगा, रोग पैदा होने लग जाएगा। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को कम निद्रा आती हो उसके मन में 24 घंटे कल्पनाएं चलती रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसका शरीर खुश होता है परंतु दिमाग पता नहीं कहाँ घूमता है। कोई हवाई जहाज में घूम रहा है, कभी बस में चढ़ता है, कभी गाड़ी खरीदता है, कभी कुछ और करता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों में घूमता रहता है, परंतु जब भी उसकी आंख खुलती है पता चलता वही घाट पे पड़ा रहता है। इसका मतलब शरीर तो सोता है परंतु उसका दिमाग नहीं सोता। और जिस व्यक्ति का दिमाग नहीं सोता हो उसको, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं जंजाल आना, उसको ये जंजाल जरूर आते रहेंगे। और जिसको जंजाल आते रहेंगे उसकी निद्रा कभी पूरी नहीं होगी, और निद्रा पूरी नहीं होगी तो उसके हमेशा मानसिक तनाव बना रहेगा, और इसी मानसिक तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा।
इसीलिए कहते हैं कि समय अनुसार हर कार्य को शिद्दत से करना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए। खाना हो तो मन से खाओ, पीना हो तो मन से पियो, सोना हो तो मन से सो। हर कार्य को मन से कीजिए। जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य में पूरी निष्ठा होनी जरूरी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा, जैसे विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए, खेलो तो ऐसा खेलो कि खेल ही पढ़ाई बन जाए। ये मैं नहीं कह रहा, किताबों में लिखा हुआ आता है, और ये किसी और ने नहीं कहा। जो हमारे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, कौन थे? जो राष्ट्रपति भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और जिन्होंने हमें युद्ध करने के लिए जो सबसे पहले यंत्र बना करके दिया था, ऐसे व्यक्ति का नाम जानते हो आप? वहां पर किसी धर्म से मतलब नहीं है, वहां केवल मतलब है मानवता से। अब्दुल कलाम थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ब्राह्मण के माध्यम से अध्ययन किया था। ये भी याद रख लेना, अब्दुल कलाम को पढ़ाने वाले जो टीचर थे, अध्यापक जो थे ना, वो ब्राह्मण थे। उनको पढ़ाई के लिए अग्रसर करने वाले भी ब्राह्मण थे। रात दिन उनके ऊपर मेहनत करने वाले ब्राह्मण थे। उनको विदेश ले जाकर के पढ़ाने वाले या विदेश भेजने वाले भी ब्राह्मण ही थे। इसीलिए उनमें संस्कार सनातनी जैसे। इसीलिए कहा गया है, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण बने तो उसके लिए जाति का जरूरी नहीं, उसके अंदर क्या होने चाहिए? संस्कार होने चाहिए। कर्म के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति शूद्र बनता है। कर्म प्रधान होते हैं। अगर लक्षण ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के उसके लक्षण ही अगर ब्राह्मण बंधु जैसे हैं तो फिर फायदा क्या है? ब्राह्मण बंधु का कल मैंने अर्थ भी बताया था कि व्याकरण के अनुसार देखें तो ब्राह्मण शब्द के साथ में बंधु शब्द अगर जुड़ जाए तो ब्राह्मण बंधु शब्द का अर्थ बनता है नीच कर्म करने वाला ब्राह्मण। नीच प्रवृत्ति का जो व्यक्ति हो उसे ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। श्री राधे